Hello everyone, very good morning to all of you. In this video we are going to discuss about the Central Highland. Actually yesterday I have made a video on Central Highland, but I thought it was not up to the marks, that's why I am making it again. Okay, so what is Central Highland? In last video I have told you about the Indian Peninsular Plateau, right? And I told you it was divided into two different parts. One is Central Highland and other is Deccan Plateau. Okay. So what is Central Highland? What is written here? See, the part of Peninsular Plateau lies in the north of Narmada River, covering most of the Malwa Plateau. अब देखिए यहाँ पे ये नर्मदा रिवर है ना, तो अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो पार्ट है इंडियन पेनिनसुला का, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और क्या बोल रहे हैं, मालवा प्लेट्यू क्या है? तो देखिए इस सेंट्रल हाईलैंड को भी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका बहुत बड़ा जो पार्ट है उसमें एक और प्लेट्यू है जिसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल हाईलैंड का बहुत बड़ा पार्ट क्या कहलाता है? मालवा प्लेट्यू कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे रीवा पन्ना प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड वगैरह वगैरह कुछ एरियाज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे इसको डिवाइड किया जाएगा आगे, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो इंडियन पेनिनसुला है उसका वो वाला पार्ट जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है ना, और मालवा प्लेट्यू इसका बहुत बड़ा पार्ट बनाता है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अगर मैप पे मार्क करने को आ जाए तो कहाँ करोगे? ये वाला पार्ट बीच में नर्मदा के ऊपर से, और इधर नॉर्थ इंडियन प्लेन से नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरा इसका फॉर्मेशन है। ठीक, अब देखिए ये जो स्लाइड मैंने बनाई है यहाँ पे, इन्हीं से आप आंसर लिख सकते हैं। एक स्लाइड एक पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय विंध्या रेंज विच इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, मैं इसको फिर से बना देता हूँ। ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड, थोड़ा यहाँ इस साइड ये ज़्यादा चौड़ा है ना। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है वो बाउंडेड है किसके द्वारा? विंध्या रेंज के द्वारा। तो ये देखिए यहाँ पे विंध्याचल रेंज, ये जो विंध्याचल रेंज है ना, अच्छा ये एक सतपुड़ा रेंज है। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा ये विंध्याचल और सतपुड़ा ये दोनों रेंजेस हैं, और इनके बीच में आप देखेंगे नर्मदा रिवर बह रही है, और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है? आपको सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से आप देखो तो ये जो विंध्याचल रेंज है वो क्या करती है? वो इस सेंट्रल हाईलैंड की बाउंड्री को बनाती है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है, सेंट्रल हाईलैंड आर सराउंडेड बाय विंध्या रेंजेस विच इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ। और ये विंध्याचल रेंज खुद किसके द्वारा बाउंडेड है? वो सतपुड़ा रेंज के द्वारा इसकी बाउंड्री बनी हुई है ना, साउथ। अच्छा सतपुड़ा रेंज कहाँ है? विंध्या रेंज के साउथ में होगी ऑब्वियसली, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, है ना। सॉरी, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, है ना। तो विंध्याचल के साउथ में क्या है? सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड की बाउंड्री कौन बना रहा है? विंध्याचल बना रहा है। कहाँ पे? साउथ में। ओके, और विंध्याचल किससे बाउंडेड है? सतपुड़ा से बाउंडेड है ना। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और बीच में से आपको नर्मदा रिवर बहती हुई दिखाई देगी। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरावली माउंटेन रेंज। तो अरावली भी सेंट्रल हाईलैंड की बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये यहाँ से अरावली लगा हुआ है, तो ये भी एक तरह से इसकी बाउंड्री है। कहाँ पे? कौन से डायरेक्शन में? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो अरावली कहाँ है इसके? नॉर्थ वेस्ट में। देखिए ना नॉर्थ में है ना वेस्ट में, कहाँ पे है? बीच में है। तो बीच, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। तो ईजी है, क्या लिखना है? सेंट्रल हाईलैंड सराउंडेड बाय विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज इसको सराउंड करता है, और विंध्याचल रेंज को खुद कौन बाउंड करता है? सतपुड़ा रेंज। एंड और उसके बाद इसकी जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है वो कौन बनाता है? अरावली माउंटेन रेंजेस बनाते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपके हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं द सेंट्रल हाईलैंड इन द वेस्ट ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये बना लेते हैं हम आपका सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो द सेंट्रल हाईलैंड इन द वेस्ट। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, है ना। तो वेस्ट में ये किससे जुड़ा है? मर्ज विद द, मर्ज यानी जुड़ना, सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। सैंडी एंड रॉकी का क्या मतलब है? आप कहोगे डेजर्ट में तो सैंड होगी है, रॉक कहाँ से आ जाएंगे? देखिए
आप तो सोचते हैं कि डेजर्ट मतलब रेत के बड़े बड़े टीले हों, है ना, बहुत सारी रेत ही रेत हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डेजर्ट में बहुत कम पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारी रेत होती है, सैंड होती है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पार्ट जो होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पे रॉक्स होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, थोड़ी बहुत रेत होती है, झाड़ियाँ होती हैं, इस टाइप का एरिया ज़्यादा होता है डेजर्ट में। तो ये जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है ये कहाँ मिल जाता है, वेस्ट में जाके थार के डेजर्ट से, है ना। अब देखिए, तो 3 साइड से मैंने इसकी बाउंड्री बता दी है आपको, है ना। साउथ में विंध्याचल रेंज इसकी बाउंड्री बनाती है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में कौन बनाता है, अरावली बनाता है, और ये इधर थार डेजर्ट से भी मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको अगर आप देखोगे ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइड है ना, चौड़ा है, और यहाँ आते आते ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ है, वाइडर, वेस्ट में वाइड है और ईस्ट में आपको ये थोड़ा सा नैरो देखने को मिलेगा, ठीक। इजी पॉइंट है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द सेंट्रल हाईलैंड स्लोप्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। स्लोप का क्या मतलब होता है, तो देखिए स्लोप का मतलब होता है झुका हुआ, है ना। तो सेंट्रल हाईलैंड स्लोप्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए ज़रा साउथ वेस्ट कहाँ है ना, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ हुआ, कहाँ हुआ साउथ वेस्ट, देखो ये आपका हो गया प्लेट्यू, है ना। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो साउथ ये और वेस्ट ये, तो लगभग ये वाला पार्ट, है ना, यहाँ की वो बात करते हैं। तो इसका ये, तो इसका जो स्लोप है, स्लोप मतलब झुकाव, किस तरह से ये झुका हुआ है, कौन सी साइड से। देखिए झुकाव का मतलब, स्लोप का मतलब क्या होता है, एक साइड से कोई चीज़ ऊंचा होना और फिर धीरे 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 दूसरी साइड नीचे जाना। तो यहाँ से ये आपको देखने को मिलेगा थोड़ा ऊंचा, है ना, और यहाँ से फिर ये नीचे का, ये आप अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ये होगा नॉर्थ, ये होगा ईस्ट, तो ये वाला एरिया, है ना, यहाँ इस साइड, मतलब कुल मिला के यहाँ से आप देखोगे और यहाँ पे आप देखोगे तो इस साइड से आपको स्लोप देखने को मिलेगा, है ना। ये इस साइड से आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड है। कौन सी साइड, ये वाली साइड आप देखोगे तो हाई एल्टीट्यूड है और यहाँ लो एल्टीट्यूड है, इस साइड से इसका स्लोप बना हुआ है। तो अब देखिए क्या होता है, इज इंडिकेटेड बाय द फ्लो ऑफ चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर, ठीक है। कैसे पता चला कि इसमें स्लोप है, और सीधी बात है कि यहाँ से निकलती हैं बहुत सारी नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं, वो चंबल, चंबल आपने सुना होगा, ग्वालियर के डाकू, है ना, चंबल के डाकू, तो चंबल ग्वालियर वाला झांसी वाला एरिया है। सिंध, बेत, अच्छा, तो वहीं से ये रिवर निकलती है जिसको चंबल रिवर बोला है। चंबल, सिंध रिवर आपने सुना होगा, बेतवा आपने सुना होगा, एमपी में अपने आसपास से ही बहती है, और केन। तो ये जो नदियां हैं इस पर्टिकुलर रीजन से निकलती हैं और ये कहाँ जाके ड्रेन होती हैं, यहाँ जाके ये अरेबियन सी में मिल जाती हैं, आई एम सॉरी, बे ऑफ बंगाल में जाके वो मिल जाती हैं। तो इससे सीधा हमको पता चलता है कि जो रिवर्स हमेशा ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करती हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, तो इससे हम इसकी स्लोप के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो सेंट्रल हाईलैंड्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑल्सो नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो आप देखेंगे ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका बहुत बड़ा पार्ट एमपी में आ जाता है ना, और इसका ईस्टवर्ड, है ना, ईस्टवर्ड मतलब थोड़ा इस साइड का एरिया जो है एमपी में अगर आप देखेंगे तो उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड बोलते हैं ना। बुंदेलखंड आपने सुना होगा, कौन सा एरिया है, बुंदेल हर बेलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा एरिया है, झांसी की रानी कहाँ से बिलोंग करती हैं, झांसी से, है ना। तो झांसी वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दोनों आपके ईस्टर्न पार्ट में आते हैं, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज इन फर्दर ईस्ट ऑफ दिस हाईलैंड एंड इज ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। देखिए जरा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये भी इसी सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक और प्लेट्यू है, ठीक है, थोड़े से अलग अलग हैं ये सारे प्लेट्यू, मतलब लेकिन ये एक साथ मिलकर ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड बनाते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। और यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, दामोदर रिवर फ्लो करती है। एक चीज़ और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको आपको महाराष्ट्र से रिलेट नहीं करना है ना। बहुत सारे बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये महाराष्ट्र में होगा, क्यों, क्योंकि नागपुर जो है महाराष्ट्र
में ही आता है। तो ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र आपको इस साइड देखने को मिलेगा और छोटा नागपुर कहाँ है, इस साइड है। तो यहाँ पे आपको मुझे कमेंट में बताना है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन से स्टेट में आता है। मैप पे आप देख रहे हो, आपको सिर्फ मैप पे देखना है ये कौन सा स्टेट है ना, आप मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।